सभी दर्शकों और हमारे साथ पढ़ रहे सभी शिक्षार्थियों को नमस्कार। और स्टडी हब हिंदी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी महान हस्ती के बारे में गहराई से जानेंगे जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। जी हाँ, आज बात होगी महादेवी वर्मा जी की। और ये विषय आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हमारा मकसद सिर्फ तथ्य जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि महादेवी जी का साहित्य इतना महान क्यों है और परीक्षा में उनसे जुड़े सवालों का जवाब अच्छे से कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो सबसे पहले महादेवी जी का एक छोटा सा परिचय हो जाए। मूल जानकारी से शुरू करते हैं। उनका पूरा नाम था महादेवी वर्मा और उनका जीवन काल 1907 से 1987 तक रहा। जन्मस्थान था फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। अच्छा, और उन्हें जो उपनाम दिए गए हैं वो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे आधुनिक युग की मीरा। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। अगर जाओ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये अक्सर पूछा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता था उन्हें? उनकी कविताओं में जो गहरी भावनात्मकता है, जो एक वेदना का भाव है, उसी के कारण। और उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा गया। निराला जी ने कहा था। ये हिंदी साहित्य में उनके सर्वोच्च स्थान को दिखाता है। अब उनके साहित्यिक योगदान की बात करें तो वो छायावाद के 4 स्तंभों में से एक थीं। प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी। हाँ, ये चारों नाम एक साथ लिए जाते हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रस कौन सा मिलता है? वियोग श्रृंगार, जिसमें करुणा का भाव सबसे ऊपर है। और भाषा थी खड़ी बोली हिंदी, और उन्होंने कविता और गद्य दोनों में लिखा। उनकी कविता के 2 मुख्य प्रतीक थे, जहां तक मुझे याद है, दीपक और बादल। बिल्कुल सही। दीपक उनकी आस्था का प्रतीक था और बादल उनकी वेदना का। एक बात जो मुझे हमेशा प्रभावित करती है वो ये कि उनका गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार था। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और उनका स्वभाव भी करुणा, दृढ़ता और एक तरह की विरक्ति का संगम था। चलिए अब उनके जन्म और परिवार की बात करते हैं। उनका जन्म ही अपने आप में एक घटना थी। बहुत बड़ी घटना थी। 26 मार्च 1907 को होली के दिन उनका जन्म हुआ। और खास बात यह थी कि उनके परिवार में लगभग 200 साल बाद, 7 पीढ़ियों के बाद किसी लड़की का जन्म हुआ था। तो जाहिर है उनके दादा बाबू बांके बिहारी बहुत ही ज्यादा खुश हुए होंगे। बहुत खुश हुए। उन्होंने ही अपनी पोती को घर की देवी माना और नाम रखा महादेवी। उनके घर का वातावरण भी बड़ा दिलचस्प था। काफी विरोधाभासी। हाँ, उनकी माँ हिमरानी देवी, वो बहुत धार्मिक और सात्विक महिला थी। और आध्यात्मिकता और साहित्य का प्रेम महादेवी जी को अपनी माँ से ही मिला है ना? बिल्कुल। माँ ने ही उन्हें बचपन में पंचतंत्र की कहानियां सुनाई, हिंदी संस्कृत सिखाया। और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा, वो एक विद्वान थे लेकिन नास्तिक विचारों के थे। उन्हें शिकार का भी शौक था। एक ही घर में 2 अलग अलग विचारधाराएं। हाँ, और दादाजी का सपना था कि उनकी पोती एक बहुत बड़ी विदुषी बने। इसी माहौल में उनका व्यक्तित्व गढ़ा गया। अब उनकी शिक्षा की बात करते हैं, जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी शुरुआती पढ़ाई इंदौर के एक मिशन स्कूल में हुई। लेकिन उनके जीवन का जो महत्वपूर्ण मोड़ आया वो था प्रयागराज का क्रॉसथ्वेट गर्ल्स कॉलेज। हाँ, यहीं से उन्होंने संस्कृत में एमए किया और वो पढ़ाई में बहुत तेज थीं। मैंने पढ़ा है कि 1921 में 8वीं कक्षा में उन्होंने पूरे प्रांत में पहला स्थान हासिल किया था। जी हाँ, और क्रॉसथ्वेट कॉलेज का माहौल उनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक साबित हुआ। ऐसा क्यों? वहाँ क्या खास था? वहाँ उनकी रूममेट थीं सुभद्रा कुमारी चौहान। अच्छा, जो खुद एक बहुत बड़ी कवयित्री थीं। उस समय तक वो काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी और उन्होंने ही महादेवी जी की छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना। तो क्या ये सच है कि महादेवी जी पहले छुपकर लिखती थीं? हाँ, वो ब्रजभाषा में लिखती थी। सुभद्रा जी ने ही उन्हें प्रोत्साहित किया कि वो खड़ी बोली में लिखें। तो कह सकते हैं कि एक तरह से सुभद्रा जी ने ही उन्हें रास्ता दिखाया। बिल्कुल। वो दोनों साथ में कवि सम्मेलनों में जाती थी। कविता के साथ साथ महादेवी जी चित्रकला में भी बहुत निपुण थीं। अब आते हैं उनके जीवन के एक बहुत ही संवेदनशील पहलू पर, उनका विवाह। ये उस समय की एक बड़ी रूढ़ी थी, बाल विवाह। उनका विवाह 1916 में सिर्फ 9 साल की उम्र में हो गया था। जी, डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा से। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ससुराल जाने से ही इनकार कर दिया। हाँ, और इसका कारण सिर्फ कम उम्र नहीं थी। तो फिर क्या था? विचारों का अंतर। महादेवी जी पूरी तरह सात्विक थीं और उनके पति को शिकार का शौक था। लेकिन उनके बीच कोई कड़वाहट नहीं थी, जहां तक पता चलता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके बीच हमेशा पत्राचार बना रहा, एक सम्मान का रिश्ता था। उन्होंने अपना जीवन साहित्य और समाज सेवा को ही समर्पित कर दिया। हाँ, उन्होंने एक सन्यासिनी की तरह जीवन जिया,
हमेशा सफेद कपड़े पहनती थी, दर्पण तक का त्याग कर दिया था। उन पर महात्मा गांधी और बौद्ध धर्म का भी गहरा असर था। बहुत गहरा। उन्होंने तो एक बार बौद्ध भिक्षुणी बनने का भी मन बना लिया था। महादेवी जी सिर्फ एक लेखिका नहीं थीं, वो एक समर्पित शिक्षाविद और समाज सेविका भी थीं। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति रहीं। जिसका मकसद था महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना। बिल्कुल। और 1923 में उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध महिला पत्रिका चांद का संपादन भी किया। और उसमें उन्होंने महिलाओं की समस्याओं को बहुत प्रमुखता से उठाया। जी, समाज सेवा में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। उन्होंने 1955 में साहित्यकार संसद की स्थापना की। और रामगढ़ में मीरा मंदिर नाम का एक बंगला भी बनवाया था। हाँ, वहाँ वो ग्रामीणों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करती थी। अच्छा, तो अब उनकी काव्य कला पर आते हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके काव्य में दो तत्व सबसे प्रमुख हैं, वेदना और रहस्यवाद। सही। और ये समझना जरूरी है कि उनकी ये वेदना लौकिक नहीं थी। मतलब दुनियावी नहीं थी। नहीं, ये आध्यात्मिक थी। ये परमात्मा से मिलने की एक तड़प थी। उनकी वो प्रसिद्ध पंक्ति है ना, मैं नीर भरी दुख की बदली। बिल्कुल, वो इसी भाव को दर्शाती है। और रहस्यवाद को अगर आसान शब्दों में समझाना हो तो? रहस्यवाद का मतलब है उस असीम सत्ता, उस अनजानी शक्ति के प्रति पूरा समर्पण कर देना। उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का भी बहुत सुंदर इस्तेमाल किया है, मानवीकरण किया है। हाँ, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली होते हुए भी बहुत मधुर है। और उनकी कविताएं गीत शैली में हैं, मतलब उन्हें गाया जा सकता है। तभी तो निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। ये उनकी काव्य प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण है। चलिए अब उनके प्रमुख काव्य संग्रहों की बात करते हैं। ये 5 अंकों के प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, इनका क्रम याद रखना जरूरी है। सबसे पहला संग्रह था निहार 1930 में, फिर रश्मि 1932 में और नीरजा 1933 में। नीरजा के लिए उन्हें सेक्सेरिया पुरस्कार भी मिला था। जी, इन शुरुआती संग्रहों में एक जिज्ञासा से लेकर दार्शनिक चिंतन तक का विकास दिखता है। इसके बाद के संग्रह थे सांध्य गीत, दीप शिखा और सप्तपर्णा। हाँ, और इनमें मिलन और विरह का समन्वय और प्रतीकों का बहुत सुंदर प्रयोग मिलता है। और अब आते हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति पर, यामा, जिसके लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में। और वो ये पुरस्कार पाने वाली हिंदी की पहली महिला थी। लेकिन यामा कोई नई रचना तो नहीं थी। नहीं, यही सबसे जरूरी बात है। यामा कोई अलग से लिखी गई किताब नहीं है। तो फिर वो क्या थी? वो उनके 4 काव्य संग्रहों निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संकलन है। अच्छा, तो उन्हीं की चुनी हुई कविताओं को एक जगह इकट्ठा किया गया था। बिल्कुल, और इसी एक कृति ने उन्हें हिंदी साहित्य के शिखर पर पहुंचा दिया। कहा जाता है कि जहां उनकी कविता आकाश में उड़ती है, वहीं उनका गद्य धरती पर चलता है। बहुत सही बात है। ये उनके साहित्य के 2 अलग-अलग चेहरे हैं। उन्होंने अपने रेखा चित्रों में दलित और शोषित वर्ग का बहुत मार्मिक चित्रण किया है। हाँ, उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र में उन्होंने अपने सेवक सेविकाओं के जीवन को दिखाया है। और स्मृति की रेखाओं में समाज की विषमताओं को। घीसा और भक्तिन जैसे पात्र इसी का हिस्सा हैं। भक्तिन पाठ तो आगे की कक्षाओं में भी पढ़ने को मिलता है। हाँ, और इन रचनाओं को पढ़कर पता चलता है कि महादेवी जी के मन में गरीबों और वंचितों के लिए कितनी गहरी करुणा थी। तो एक तरफ कविता में वो रहस्यवाद और वेदना की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ गद्य में वो समाज की सबसे कड़वी सच्चाई को सामने ला रही हैं। तो अब उनकी कुछ प्रमुख गद्य रचनाओं को थोड़ा गहराई से समझते हैं। यहाँ से 2 और 5 अंक वाले प्रश्न बनते हैं। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं पथ के साथी की। ये एक संस्मरण है, 1956 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने अपने समकालीन लेखकों जैसे निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ बिताए पलों को याद किया है। तो ये किताब एक तरह से उस युग के साहित्यिक इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। बिल्कुल, और निराला जी के साथ तो उनका भाई बहन का रिश्ता था, वो उन्हें राखी बांधती थी। हाँ, पथ के साथी से हमें इन महान साहित्यकारों के व्यक्तिगत जीवन की एक झलक मिलती है और ये उनके साहित्य को समझने में बहुत मदद करती है। अच्छा, अब बात करते हैं मेरा परिवार की। ये 1972 में प्रकाशित हुई। ये मेरी पसंदीदा किताबों में से एक है। महादेवी जी का घर एक छोटे चिड़ियाघर जैसा था। वो मानती थीं कि प्रेम की भाषा मनुष्य और पशु के भेद को मिटा देती है। और वो सिर्फ मानती नहीं थीं, वो घायल पशु पक्षियों का इलाज खुद करती थीं। जी, इसमें उन्होंने अपने पालतू जीवों का बहुत सुंदर वर्णन किया है, जैसे गिल्लू गिलहरी, नीलकंठ मोर,
गौरा गाय और वो खरगोश जिसका नाम उन्होंने दुर्मुख रखा था। हाँ, दुर्मुख खरगोश। देखिए, गिल्लू पाठ तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिल्कुल। इससे जुड़ा प्रश्न 2 अंकों में आ सकता है, जैसे महादेवी वर्मा की जीव दया पर प्रकाश डाले। तो उत्तर में क्या लिखना चाहिए? उत्तर में मेरा परिवार का उल्लेख करना चाहिए और फिर गिल्लू और दूसरे जीवों के प्रति उनके प्रेम का वर्णन करना चाहिए। इससे उत्तर पूरा और प्रभावी लगेगा। सही। और अब आते हैं उनकी सबसे क्रांतिकारी गद्य रचना पर, श्रृंखला की कड़ियां, जो 1942 में आई। क्रांतिकारी शब्द यहाँ बिल्कुल सही है। इसी किताब के कारण महादेवी जी को भारत में नारीवाद यानी फेमिनिज्म की अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने स्त्रियों की परतंत्रता पर बहुत तीखा प्रहार किया और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता, मतलब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की मांग की। ये बात उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी थी। बहुत ज्यादा। इस किताब को तो भारतीय नारीवाद का घोषणा पत्र तक माना जाता है। घोषणा पत्र? हाँ, उनका तर्क था कि नारी केवल भोग्या या माता नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, स्त्री का अर्थ पुरुष का मनोरंजन या सेवा नहीं है। बिल्कुल, और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर 5 अंकों के प्रश्न में महादेवी वर्मा के सामाजिक चिंतन के बारे में पूछा जाए तो श्रृंखला की कड़ियों का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसके बिना उत्तर अधूरा है। अच्छा, ये तो हुई गद्य की बात। अब उनके काव्य जगत पर आते हैं। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये पंक्ति उनकी पूरी कविता का सार है। उनकी कविताओं में वेदना और रहस्यवाद का गहरा पुट है और इसी कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा की उपाधि दी गई। और इसी काव्य के लिए उन्हें सबसे बड़ा सम्मान भी मिला। हाँ, उनके काव्य संकलन यामा के लिए उन्हें 1982 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मतलब हर साल किसी न किसी रूप में ये पूछा ही जाता है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। जी। इसके अलावा उन्हें पद्म भूषण भी मिला 1956 में जी। और पद्म विभूषण भी 1988 में मरणोपरांत। एक और तथ्य है, वे साहित्य अकादमी फेलोशिप पाने वाली पहली महिला भी थीं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, हर बड़े साहित्यकार की तरह महादेवी जी की भी प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई। हाँ, ये तो होता ही है। प्रशंसा की बात करें तो निराला जी ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। कितनी बड़ी उपाधि है ये। बहुत बड़ी। लेकिन वहीं रामचंद्र शुक्ल जैसे बड़े आलोचक ने उनके रहस्यवाद के कारण उनकी वेदना को कभी-कभी कृत्रिम भी माना। तो इसका क्या मतलब था? क्या वो दर्द बनावटी था? नहीं, बनावटी नहीं। शुक्ल जी का कहना था कि ये पीड़ा असल दुनिया के दुख दर्द से नहीं जुड़ी थी, ये एक आध्यात्मिक स्तर पर थी। अच्छा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये है कि वे केवल रोने वाली कवयित्री नहीं थी। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ। अपने गद्य में वे विद्रोह की एक सशक्त आवाज थी। अगर आपको अपने उत्तर को प्रभावी बनाना है तो आप अंत में लिख सकते हैं कि उनकी कविता में जहां रहस्यवाद की पीड़ा है, वही उनका गद्य सामाजिक यथार्थ और नारी चेतना का प्रबल स्वर है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इससे उत्तर में एक संतुलन आ जाता है। बिल्कुल। तो आज हमने महादेवी वर्मा जी के जीवन और साहित्य के विभिन्न पहलुओं को समझा। हमने जाना कि वे छायावाद के 4 स्तंभों में एकमात्र महिला थीं, एक सशक्त गद्यकार थीं, नारी चेतना के प्रतीक और जीव जंतुओं से प्रेम करने वाली एक संवेदनशील इंसान थीं। और परीक्षा के लिए उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे यामा, श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, इन पर विशेष ध्यान देना है। हमें उम्मीद है कि ये चर्चा आप सबके लिए उपयोगी रही होगी। महादेवी वर्मा का जीवन और साहित्य हमें सिखाता है कि लेखन केवल कल्पना नहीं है, बल्कि समाज को दिशा देने का एक माध्यम भी है। आप सभी अपनी पढ़ाई में इसी तरह लगे रहें, मेहनत करते रहें, आपकी सफलता निश्चित है। अगली क्लास में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।